नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी और आज बात गोल्ड यानी सोने की, जो लगातार नई ऊंचाइयों का रिकॉर्ड बना रहा है और शायद जो रुकने वाला भी नहीं है। जी हां, सोने के दाम ने आज यानी 21 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,677 रुपये बढ़कर 96,587 तक जा पहुंचा। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 94,910 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट थी। बात सोने की हो रही है, लेकिन सोने के साथ साथ चांदी भी चमक रही है। 1 किलो चांदी की कीमत आज 1,049 रुपये बढ़कर 96,200 रुपये प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी का भाव 95,151 रुपये प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,934 का ऑल टाइम हाई बनाया था। चलिए अब आपको बताते हैं सोने में तेजी के बड़े कारण आखिर हैं क्या। दरअसल अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की जो रफ्तार है वो धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आई है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो इसे इंपोर्ट करने में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। और इस साल रुपए में लगभग 4% की गिरावट आई है, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। शादियों का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में सोने के गहनों की मांग बढ़ गई है। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में ज्वेलर्स ने बताया कि ऊंची कीमतों के बावजूद बिक्री में तेजी है, क्योंकि लोग सोने को निवेश और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखते हैं। वहीं इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 20,425 रुपए बढ़कर 96,587 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 10,183 रुपए बढ़कर 96,200 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं पिछले साल यानी 2024 में सोना 12,810 रुपए महंगा हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि साल के आखिर तक 1,10,000 रुपए तक सोने के दाम जा सकते हैं। दरअसल अमेरिका चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर और मंदी की आशंकाओं के कारण इस साल सोना $3,700 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो भारत में 10 ग्राम सोने के दाम 1,10,000 रुपए तक इस साल के अंत तक जा सकते हैं, और ये आंकड़ा या कहीं ये रफ्तार अभी बनी रहेगी। विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने यह अनुमान जारी किया है। बता दें आपको और क्या है जिससे सोना लगातार महंगा हो रहा है। दरअसल सोना महंगा होने के कई कारण हैं। आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई, भू राजनीतिक तनाव और कम ब्याज दरें सोने की कीमतों में वृद्धि का कारण बनती हैं। सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए जब आर्थिक स्थितियां अस्थिर होती हैं तो लोग सोने में निवेश करते हैं, जिससे इसकी मांग बढ़ जाती है। सोना चांदी निवेश के लिए काफी सिक्योर ऑप्शन माना जाता है। भारत में शादी हो या फिर दिवाली जैसे शुभ अवसर पर गोल्ड खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में अधिकतर भारतीय सोने में निवेश करते हैं। वैश्विक स्तर पर भी जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो निवेशक गोल्ड में निवेश करना पसंद करते हैं। सोना दरअसल एक मूल्यवान संपत्ति और दुनिया भर में धन और समृद्धि का प्रतीक है। प्राचीन काल से लोगों को लुभाता रहा है सोना। विशेष रूप से भारत में कोई भी प्रमुख त्योहार या शादी उपहार के रूप में सोने और सोने के आभूषणों की खरीद या विनिमय के बिना पूरी नहीं होती। सुरक्षित आश्रय संपत्ति कहे जाने वाले सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और इसने निवेशकों और वित्तीय विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है। ये कीमती धातु लंबे समय से अपने आंतरिक मूल्य के लिए प्रतिष्ठित रही है और आर्थिक अनिश्चितताओं के खिलाफ एक बचाव के रूप में काम करती है। हालांकि सोने की कीमतों में हालिया उछाल से कई लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि सोने की कीमत इतनी क्यों बढ़ रही है। सोने को निवेश के साधन के रूप में भी अत्यधिक महत्व दिया जाता है और भारत में प्रत्येक परिवार अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा आभूषणों के अलावा सोने के सिक्कों या किसी न किसी रूप में बुलियन के रूप में रखता है। एक परिसंपत्ति के रूप में इसके मूल्य के अलावा सोने का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरणों में इनपुट के रूप में भी किया जाता है। सामान्यतः ये एक महंगी धातु है जिसकी कीमत बढ़ती रहती है। कीमत कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे आंतरिक और बाहरी तत्व।
बहरहाल भारत में सोने की कीमत का इतिहास क्या रहा है, ये भी जानिए। दरअसल सोना हमेशा से ही सभी भारतीयों के लिए एक बेशकीमती संपत्ति रहा है। हालांकि इसकी कीमत हमेशा उतनी नहीं रही जितनी आज देखी जाती है। पिछले कुछ सालों में सोने की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। ध्यान देने वाली एक दिलचस्प बात यह है कि जब भी आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक अशांति या किसी भी तरह की वित्तीय अनिश्चितता रही है तो ऐसे समय में सोने की कीमत में आमतौर पर उछाल आया है। भारत चीन युद्ध, 1971 का वित्तीय संकट हो या 2008 की मंदी जैसी घटनाओं ने कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी की और आज भू राजनीतिक अशांति, वैश्विक मुद्रास्फीति जैसे कारक सोने की कीमत को लगातार बढ़ा रहे हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि आर्थिक अस्थिरता के खिलाफ इसकी स्थिति एक मूल्यवान बचाव है। यानी अगर अर्थव्यवस्था डामाडोल है, अर्थव्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है तो फिर सोने के दामों में इजाफा होता है। इसे बेहतर निवेश के तौर पर न केवल विदेशी, हर भारतीय भी देखते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।